हेलो। तो अपन क्या कवर कर रहे थे? थ्योरीज ऑफ एसिड बेस। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं एसिड और बेस की? आरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेन-लॉरी थ्योरी, लेविस थ्योरी, यूसोनोविच मॉडल, लक्स फ्लूइड मॉडल और सॉल्वेंट सिस्टम। ये तीनों मैंने आपको करा दी है, आरेनियस, ब्रोंस्टेन-लॉरी और लेविस। कुछ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, लिंक लिखे हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो पढ़िएगा। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दिए हुए हैं, तो आप वो नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। राइट। आज हम पढ़ेंगे यूसोनोविच और लक्स फ्लूइड मॉडल का थोड़ा थोड़ा, ज्यादा डिटेल इसको लिखने को नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए, कभी आपके जीपेट में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आज अपन क्या कवर करेंगे? यूसोनोविच मॉडल और लक्स फ्लूइड मॉडल क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम का केवल आप नाम लिख दीजिएगा, कोई डिटेल पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। तो अपन शुरू करते हैं यूसोनोविच मॉडल से। तो चलिए जी, हम समझते हैं क्या यूसोनोविच थ्योरी और मॉडल, है ना। अब यूसोनोविच थ्योरी को समझने से पहले हमको जनरल केमिस्ट्री पता होनी चाहिए ना। जनरल केमिस्ट्री का मतलब देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कॉपर +2 प्रेजेंट है ना। इस पे कितना चार्ज है? +2। यदि मैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देती हूँ, है ना, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ले लेता है कॉपर। ठीक है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका मतलब 2 इसने कौन सा चार्ज ले लिया? नेगेटिव चार्ज ले लिया। क्या था इसके पास? पॉजिटिव चार्ज था। तो 2 नेगेटिव ले लिया, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी, क्योंकि ये +2 से माइनस वाले 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पे कहती, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। राइट। कॉपर कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन नहीं, वो +2 या +1 होता है। देखिए, मान लीजिए मैं कहती हूँ यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है इसमें, -3 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ में आ रहा है ना आपको? 2 इलेक्ट्रॉन 3 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लेते ही अब 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो माइनस चार्ज आ जाता। कॉपर पे कभी माइनस तो चार्ज होता नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते चले जाएंगे किसी में। तो हमने इसमें कितना दे दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आ गई? 0 आ गई। राइट। एक देते तो +1 ही रह जाता, एक चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता। ऐसे ही मान लीजिए जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब नेगेटिव चार्ज निकाल लिया। अब किसी में से यदि नेगेटिव निकाल लूंगी तो पीछे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव। यदि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकालती तो जिंक +1 आ जाता, बट 2 निकाले इसलिए जिंक +2 आ गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? यदि कोई कंपाउंड या सब्सटेंस या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो उसका क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो गई, पर मान लो क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, 2 ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने लिए और पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया और 0 में कन्वर्ट हो गया। बट यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल रहा है, यानी अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने में से क्या निकाल रहा है? नेगेटिव चार्ज को निकाल रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है, या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सपोज करो फ्लोरीन है, इस पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये F- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पहले तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। राइट। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट। यूसोनोविच मॉडल के अनुसार एसिड और बेस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब जिंक और कॉपर की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो कॉपर की प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स लेने की। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स लेने की, एक्सेप्ट करने की। ठीक है, जिंक की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की। अब कॉपर के ऊपर क्या चार्ज है? +2 चार्ज है, ये जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ जाएगी। और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब नेगेटिव चार्ज निकला है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिंक +2। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जिंक +2 और कॉपर की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई। कॉपर ने तो इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए 2, तो इसने अपने 2
पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर लिया और 0 आ गया। इसने दिया है क्योंकि, इसलिए इस पे जिंक +2 आ गया। अब क्या बात होती है कि यूसोनोविच ने बताया कि जो कैटायन का डोनर करते हैं, एसिड क्या क्या होते हैं पहले तो अपन ये समझते हैं, ठीक है ना। यूसोनोविच के अकॉर्डिंग एसिड क्या क्या होते हैं, तो एसिड होते हैं जो कैटायन को डोनेट करते हैं। बहुत सिंपल सा है। अभी देखिए कैटायन किस पे है, कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज, +2 किस पे है, कॉपर पे। इसने अपना पॉजिटिव चार्ज इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, है ना, और अपना पॉजिटिव चार्ज किसको दे दिया, जिंक को। देखिए यहाँ जिंक के पास +2 है। क्यों आया जिंक के पास +2, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे दिए। तो कॉपर खुद तो पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, नहीं खुद तो नेगेटिव चार्ज ले लिया और अपना पॉजिटिव चार्ज किसको दे दिया, इस जिंक को। तो ये कैटायन डोनर जो होता है, यानी कॉपर क्या हो गया, एक एसिड की तरह यहाँ बिहेव करेगा क्योंकि ये कैटायन डोनर है। दूसरी चीज एनायन एक्सेप्टर। एनायन एक्सेप्टर का मतलब समझिए, कॉपर जो है वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये एनायन, और नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनायन। तो ये एनायन का क्या है, एक्सेप्टर, यानी एनायंस को ले रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। तो वो कंपाउंड जो एनायन के एक्सेप्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं वो एसिड होते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, जब भी कोई एलिमेंट या कंपाउंड, नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि जब भी कोई एलिमेंट, सब्सटेंस, कंपाउंड इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो एसिड का क्या होता है यहाँ पे, रिडक्शन, ठीक है। एसिड का क्या होगा अपना, रिडक्शन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अभी मैं आपको बाद में समझाती हूँ। 3 चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कैटाइन का तो इसने डोनेट कर दिया, यानी अपना +2 चार्ज किस पे मार दिया इसने, जिंक +2 पे। एनायन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्ट किया इसने, राइट। और इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये सब प्रॉपर्टीज किसकी होती हैं, एसिड की। इसकी जस्ट उल्टी देखिए, इसने कैटाइन दिया है इसको, तो इसने कैटाइन एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ 0 है इस पे, ठीक है, यहाँ पे इस पे +2 चार्ज कर दिया। तो यानी कैटाइन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है, बेस। देने वाला क्या हो गया, डोनर एसिड, और लेने वाला क्या हो गया, बेस। यानी कैटाइन को एक्सेप्ट करने वाला, यानी कैटाइन को एकोमोडेट करने वाला। यहाँ जिंक पे अभी 0 चार्ज था, लेकिन यहाँ पे +2, इसने कैटाइन ले लिया, यानी पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। और एनायन का डोनर, ये क्या डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो क्या नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है, एनायन बोला जाता है। तो एनायन का ये क्या होता है, डोनर। ये इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, इसलिए एनायंस का क्या है, डोनर है। और ये इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या हो गया, डोनर। अब जिस किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, है ना, जिस किसी कंपाउंड, सब्सटेंस, एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। जो ले रहा है उसका तो रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, जो दे रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब भी आपके पास डेफिनेशन आएगी यूसोनोविच मॉडल की, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट, एसिड जो होता है वो कैटायन डोनर होता है, यानी अपना पॉजिटिव चार्ज दूसरे को दे देता है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। दूसरा, एनायन एक्सेप्टर होता है या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तीसरी चीज, रिडक्शन। रिडक्शन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, ये कैटायन एक्सेप्टर है, देखिए एक्सेप्ट कर लिया इसने कैटायन को, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया। एनायन का डोनर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो एनायन दे रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज दे रहा है। इसका खुद का ऑक्सीडेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं किसी एलिमेंट में से उसको ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ये वर्ड आपको समझना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको पता भी होना चाहिए, कभी जीपैट में कोई एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, यानी ये दूसरे का तो क्या करता है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, और खुद ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका तो क्या होता है, रिडक्शन, यानी जिसका भी यहाँ रिडक्शन होता है वो दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है।
इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करता है, दूसरे को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी दूसरे को तो रिड्यूस कर देता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका रिडक्शन होता है ना, तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट उल्टा पढ़िए, इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसको रिड्यूस कर रहा है। बहुत सिंपल सा है ना, ध्यान से देखिए, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, यानी इसका रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया इधर वाला, कौन सा, ये अपना जिंक। अब ये क्या कर रहा है, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकलवा रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सोनोविच थ्योरी में आपको ये दो चीजें लिखनी है कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट कौन सा, लक्स फ्लूइड मॉडल का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, राइट। लास्ट एसिड बेस थ्योरी अपन कौन सी पढ़ेंगे, लक्स फ्लूइड मॉडल। किसने दी, लक्स और फ्लूइड ने दी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या होता है ये अपन समझते हैं। कुछ भी नहीं है, अपन पहले एग्जाम्पल से समझते हैं तो अपने को समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है ना, और ये SiO2 से रिएक्ट करता है, ठीक है। SiO2 से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, अपना ये जो MgO का ऑक्सीजन है इसको ये SiO2 अपने पास ले लेता है। ऑक्सीजन है मतलब ऑक्साइड है, ठीक है, यानी इसके ऑक्साइड को अपने पास ले लेता है और SiO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इससे जुड़ जाता है और बन जाता है MgSiO3। तो आप देखिएगा SiO2 की प्रॉपर्टी क्या हो गई, है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या हो गई, ऑक्सीजन को लेने की, ऑक्साइड्स को लेने की, किसकी, ऑक्साइड को लेने की। तो जो भी कंपाउंड्स ऑक्साइड को लेते हैं उनको बोला जाता है एसिड, अकॉर्डिंग टू लक्स एंड फ्लूइड। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर, इसने एक्सेप्ट किया, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, इसने अपनी तरफ खींच लिया इसको ऑक्साइड आयन को, और SiO3 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ 2 में था, ठीक है, बाकी Mg ऐसे कैसे जुड़ गया, ठीक है। तो इसने एक्सेप्ट किया ऑक्साइड आयन को, तो ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर को बोल दिया एसिड, है ना, यानी जो ऑक्साइड आयन को लेता है उसको बोला जाता है एसिड, और जो ऑक्साइड आयन देता है, दे कौन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, तो जो ऑक्साइड आयन को देता है यानी ऑक्साइड आयन डोनर होता है उसको बोला जाता है बेस। तो बेस तो हो गए ऑक्साइड आयन डोनर और एसिड हो गए ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। तो बस इतना सा आपको सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखने हैं, एक एग्जाम्पल याद रखना है कि एसिड जो होता है ऑक्साइड आयन का एक्सेप्टर होता है, बेस जो होता है वो ऑक्साइड आयन का डोनर होता है। तो यहाँ आपकी थ्योरीज ऑफ एसिड बेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। अपन नई चीज पढ़ेंगे, ठीक है। मेन क्या है आपका, हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन को समझने से पहले आपको बफर सोल्यूशन समझ में आना चाहिए, कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आना चाहिए, ये सब अपन पढ़ेंगे लाइन वाइज लाइन। आज तो आपका क्या कंप्लीट हो गया है, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, आपको पिछली इससे जो रिलेटेड वीडियो है ना, इससे जो रिलेटेड टर्म है, जैसे मैं पार्ट्स में बनाती हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में, तो वो सारे के सारे पार्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप इजीली उनको कलेक्ट करिए और यहाँ से समझिए, राइट। Thank you so much for watching this video.